गुड मॉर्निंग मित्रों। आज है 28 मई। मैं आपका मित्र राजपाल कुन्ना 27 मई रात 12 बजे तक जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम से रिलेटेड वो सारे लेके आया हूँ। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का अपना पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा 56वीं पुण्यतिथि। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, इनके बारे में थोड़ी हम डिटेल से हम चर्चा करते हैं। देखो, इनका निधन कब हुआ था? इनका मृत्यु हुई थी 27 मई को 1964 में, ये ध्यान रखना। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। देखो, 14 नवंबर को एक दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो 1947 से जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई। और इनकी मृत्यु इस पद पर रहते हुए 27 मई 1964 को हार्ट अटैक आने की यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। आगे देखते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इनको 11 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और इनको भारत रत्न मिला था 1955 में। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण देखो पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी ध्यान रखना। और देखो, 27 मई को एक दिवस और मनाया गया था, ये मनाया गया था किसान बचाओ देश बचाओ दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में पाक डीएफ कार्यक्रम सुर्खियों में रहा था, इसका संबंध है? ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है रूस, डी है चीन। देखो, पाक डीए कार्यक्रम इनका संबंध रूस से है, इसका राइट आंसर सी होगा। देखो, पाक डीए कार्यक्रम क्या है इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, इस कार्यक्रम के तहत क्या हुआ है कि रूस में एक ऐसे विमान का निर्माण किया जा रहा है जो 30 टन सामान 30 घंटे तक आसमान में रख सकता है। बहुत ही अच्छी ये रूस ने पहल की है, नई एक टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। यानी इसने एक ऐसे विमान को बनाया है रूस ने जो कि 30 टन सामान, यानी इसके अंदर गोला बारूद है, जो युद्ध के समय जो काम आने वाला जितना भी सामान है, ऐसा सामान 30 टन सामान 30 घंटे तक आसमान में रख सकता है। ऐसा विमान का निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। और देखो, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर वीडियो में नीचे कमेंट कैसे करते हैं। देखो, उनको कमेंट, काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं पर वो कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और यहाँ देखो, रूस इतना आगे चला गया है। ये विमान क्या करेगा? 12,000 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है, यानी आसमान में 12,000 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी युद्ध के समय बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा ये विमान। प्रश्न संख्या 3 पर हम चर्चा करते हैं कि चीन ने भारत से जुड़े एलएसी पर किन किन राज्यों पर सैन्य उपस्थिति को बढ़ाया है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है उत्तराखंड और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा भाई, उपयुक्त सभी। देखो, लद्दाख में तो जो अपनी सेना को चाइना ने बढ़ाया है, इसके साथ भी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड में भी अपनी सेना को बढ़ा दिया है। और इसके बारे में मैंने डिटेल से आज वीडियो बनाया था कल 27 तारीख को, आप देख सकते हो मेरा वो वीडियो, बहुत ही अच्छी आपको जानकारी दी जाएगी। देखो, लद्दाख के पेंगोंग लेक, यानी जो लद्दाख में पेंगोंग झील है, इसके बाद अब गलवान घाटी में इंडियन और चाइनीज़ आर्मी आमने सामने खड़ी है। ये तो आपको पता ही होगा, देखा होगा आपने न्यूज़ में कि जो पेंगोंग में झील में पहले जो भारतीय सैनिकों और चाइनीज सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई थी, उसके बाद अब जो गलवान घाटी है, इस गलवान घाटी में भारत के और चाइना के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। इस घाटी में इंडिया, देखो यहाँ पर देखो जो इश्यू क्या है, किस कारण से चाइना ने भारत पर अटैक करने के लिए अपनी सेना को बॉर्डर पर लेके आया है। देखो, क्या हुआ था कि इस घाटी में जो इंडिया है वो सड़कें और पुल बना रहा है, परंतु चीन क्या कर रहा है? इसका विरोध कर रहा है। चीन बोल रहा है कि ये जगह क्या है, ये जगह हमारी है। अगर देखो, पेंगोंग झील में इससे पहले भारत व चीन सैनिकों के बीच आपस में झड़प हो चुकी है। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि हाल ही में प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ है, इनका संबंध है? ए है जापान, बी है चीन, सी है अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, इन रेसलर का जो ये खिलाड़ी है, इनका संबंध जापान से है, इसका राइट आंसर ए होगा।
बात करते हैं यहाँ जापान की, तो जापान की मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री है शिंजो अबे और यहाँ की राजधानी है टोक्यो। बट और जो टोक्यो जो ओलंपिक होते हैं 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले थे, उनको आपको पता होगा कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है और अब वो 2021 में होंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे, ये ध्यान रखना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल लागू किया है? किस देश ने किया है? ए है अमेरिका, बी है इटली, सी है सऊदी अरब और डी है जापान। तो देखो अभी हाल ही में जापान ने किया है, इसका राइट आंसर डी होगा। अब जापान के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारतीय सेनाओं के कमांडरों की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई थी यानी अभी चल रही है वर्तमान में 27 से 29 मई। इसका राइट आंसर डी होगा। तो देखो इस कॉन्फ्रेंस को क्यों आयोजित किया गया? इसका मुख्य कारण यही है कि चाइना है वो अपने सैनिकों को भारतीय बॉर्डर पर लाके थोप दिया है, यानी पूरी सैनिक और टेंट लगा लिए, अपने हवाई जो लड़ाकू विमान है उनको भी चाइना लेके आ गया है बॉर्डर पर, यानी युद्ध जैसी स्थिति बना रहा है। तो इसीलिए इन जितने भी सेना कमांडर है इनकी क्या हो रही है? कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो देखो सेना कमांडर की बात आती है तो देखो थल सेना प्रमुख कौन है अभी वर्तमान में, और जल सेना और वायु सेना प्रमुख कौन है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल है, आपको पता होगा कि जो थल सेना प्रमुख नए बने, पहले जनरल विपिन रावत है और अब एक नए बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे। और जो वायु सेना प्रमुख है, तो वायु सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? आपको इस राकेश भदौरिया। और जो जल सेना प्रमुख है वो कौन है? वो है करमवीर सिंह। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो भारत ने मदद की है युगांडा की। इसका राइट आंसर भी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में HIL टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक आपूर्ति करने की घोषणा की है? ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है इटली और डी है ईरान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, ईरान। देखो अभी टिड्डियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको पता होगा ज़्यादा प्रभावित राज्य राजस्थान है, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है गुजरात। तो राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी आदित्य योगीनाथ है उनकी सरकार ने। इसमें क्या होगा? इसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा और किसी अन्य राज्य में कार्य करने वाले जितने भी मजदूर हैं, मान लो कुछ मजदूर ऐसे हैं जो यूपी से बाकी स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको मान लो कोई ठेकेदार वगैरह लेके जाता है तो उसको पहले परमिशन भी लेनी होगी, उसके बाद वो लेके जा सकता है। देखो उत्तर प्रदेश के बारे में हम और जानते हैं तो उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है और हाल ही में यहाँ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को भी लॉन्च किया है, कोरोना कवच को भी लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु को ऐप है उसको अपने मोबाइल में अपलोड रखना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि हाल ही में जोमेटो यानी ZOMATO के संस्थापक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहित गुप्ता। इसका राइट आंसर ए होगा। तो देखो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका पूरा नाम है ऑनलाइन फूड डिलीवरी एक कंपनी है, स्थापना जुलाई 2008 में हुई थी और मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में। प्रश्न संख्या 11 क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से कौन भारतीय सेना के अधिकारी प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये भारत के पहले व्यक्ति बने, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो भी एक महिला है। ए है हीरा देवी, बी है देवेंद्र सिंह, सी है सुशीला चौधरी और डी है सुमन गवानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, सुमन गवानी। देखो पहली बार किसी भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जनरल एडवोकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वो कौन है? सुमन गवानी है, ध्यान रखना। ये मेजर है इंडियन आर्मी में। अगला प्रश्न, आज के करंट अफेयर्स में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब कल का एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो उस प्रश्न का राइट आंसर है नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका कहाँ की है? ये जापान की है। और आज का आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है?
ए है मणिपुर, बी है मेघालय, सी है मिजोरम और डी है सिक्किम। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।